नमस्कार। स्वागत है आपका रचना वंशी की रंगरेजी में। कैसे हैं आप? नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैंने सोचा था कि नए वर्ष में मैं आपको बहुत बेहतरीन कहानी सुनाऊंगी और फ्रेश कहानी, ताज़ी कहानी जो ना मैंने पहले कहीं लिखी और ना आपने पहले कहीं सुनी या पढ़ी मेरे किसी पीस में। तो बस इसी चक्कर में इतना लेट हो गया। थोड़ा व्यक्तिगत कारण भी थे, मैं लिख भी नहीं पाई उतनी तन्मयता से। बहरहाल मैं बहुत ही अपनी सोच के अनुसार बहुत ताज़ा तरीन, बहुत बेहतरीन कहानी आपके लिए लेके आई हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसे पूरी तल्लीनता से सुन के पूरा नवाजेंगे, जैसे आप हमेशा मुझे स्नेह देते हैं। तो पहले कहानी सुन लेते हैं। मैं आपको कहानी सुना देती हूँ, उसके बाद हम कुछ ज़रूरी बातें करेंगे। ज़रूर सुनिए, पूरी कहानी सुनिए। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जब सुनना शुरू करेंगे तो पूरी ही सुन के बंद करेंगे वीडियो को, लेकिन अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ज़रूरी बात कहानी से संबंधित आपको बतानी है, वो मैं अंत में बताऊंगी। कहानी का शीर्षक है कम बैक शिवी। यस, कहानी का शीर्षक फिर से सुन लीजिए, टाइटल कम बैक शिवी। हाय डियर, यू आर ऑल्सो इन द क्यू टू बिकम रेपुटेड पेरेंट ऑफ लमाटनिया। एक सवाल में अपना जवाब पहले से ही लपेट कर समय बचाने वाली अवनी ने, जो बड़ी चौड़ी और मोहक मुस्कान से मेरा हाथ अपनी बड़ी गर्मजोशी भरी हथेली में दबाया था, तो मैं थोड़ा सकपकाई, लेकिन जल्दी ही अपनी झेंप को मुस्कुराहट में छिपाते हुए मैं बस यस बोल पाई थी। वो सिर पर अपने डियोर के सनग्लासेस चढ़ाए, बड़ी मोटी आंखों में मोटा काजल और डबल लेयर मस्कारा और मॉव शेड की लिपस्टिक में मुझे बहुत शानदार लगी थी। वैसे भी मुझे चिड़िया सी लड़कियां पसंद नहीं हैं जिनका डायमीटर लेते समय इंची टेप को कुछ महसूस नहीं होता। और वो तो कोलकाता की फेमस कांथा काली मरून साड़ी में एक भव्य ऑरा के साथ न जाने कहाँ से लखनऊ के एक नामचीन कॉन्वेंट के इलीट पेरेंट की लंबी लाइन तोड़ती मुझ तक आ पहुंची थी। 5 फीट लगभग 10 इंच लंबी वो भरी पूरी काया 1 मिनट के लिए मुझे जज्ब करने में समय लग गया था, लेकिन उसके ठाके वाली हंसी मेरा इंटरनल कॉन्वर्सेशन की शील्ड भेदती हुई मुझ में तंद्रा जगा गई। हमारी बेटियां, जी हाँ, अवनी की बेटी शैव्या और मेरी बेटी अपराजिता क्लास लोअर प्रेप यानी एलकेजी के लिए स्कूल की प्रतिस्पर्धा में थीं। बच्चों में किसी फॉर्मल इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती और बस एक गैर बनावटी मुस्कान एक दूसरे को देते हैं और दोस्ती हो जाती है। ऐसा ही हुआ शैव्या और अपराजिता के साथ। वो एक ही ग्रुप में टेस्ट की गई और बाहर मैं और अवनी पेरेंट ग्रुप के पहले मेंबर के रूप में तैयार हो चुके थे। कुदरत की शेड्यूलिंग अपनी तरीके से होती है और हमें लगता है कि हम सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं। जैसी कि उम्मीद थी, अपराजिता और शैव्या दोनों का ही नाम स्कूल के नर्सरी न्यू एडमिशन लिस्ट में मौजूद था। नादान नए पेरेंट्स को लगता है कि नामचीन स्कूलों में पढ़ाने से बच्चे एकदम सफल शख्स का ताज पहनकर बाहर निकलेंगे, जबकि हकीकत तो यह होती है कि हर बच्चा अपने प्रारब्ध यानी अपनी डेस्टिनी, वर्तमान कर्म और जीवन में घटित परिस्थितियों का प्रतिफल मात्र होता है। खैर, बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आतो पेरेंट्स के लिए जश्न का मौका था और उसको उसी तरह लिया भी गया। एक टेस्ट ग्रुप के बच्चों को एक सेक्शन दिया गया, लिहाजा हमारी अप्पू और अवनी की शिवी को एक ही सेक्शन मिला, जिसका फल यह हुआ कि अब अवनी की और मेरी लगभग रोज़ मुलाकातें होने लगीं। दरअसल पहले बच्चे को स्कूल भेजने का एक पूरा अलग अध्याय होता है, जिसका मनोविज्ञान से बहुत ज़्यादा लेना देना होता है। पहला शिशु यानी माँ बाप का सर्व स्नेह का इकलौता पात्र। सब कुछ किनारे रखकर माँ अपने दिन रात बच्चे पर न्यौछावर करती है और बच्चा भी माँ के साय को ही अपनी पूरी दुनिया मान लेता है। और फिर एक दिन आता है जब माँ बच्चे दोनों की एक अलहदी और सीमित कोजी दुनिया की दीवारें ध्वस्त होती हैं और स्कूल के फरिश्ते जो बच्चे को दानव और माँ को निर्मोही लगते हैं, आकर दोनों को अलग कर देते हैं। मेरा अब तक का अनुभव है कि जीवन के हर कष्ट की परिणति एक सुखद बिंदु पर होती है। परिणति मीन्स एंड। फिर से सुनिए, मेरा अब तक का अनुभव है कि जीवन के हर कष्ट की परिणति एक सुखद बिंदु पर होती है, लेकिन अदूरदर्शिता यानी
नॉन विजनरीनेस को सीने से चिपका इंसान किसी भी कष्ट से दूर भागने का असफल प्रयास करता है। खैर, नर्सरी में अप्पू को सुबह से स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी हर कर्तव्यनिष्ठ माँ की तरह मैंने ले ली थी, और वो पहला दिन मुझे जीवन के हर अनुभव के पहले दिन की ही भांति स्मृतियों में एकदम स्पष्ट है। कार से निकलकर स्कूल के गेट तक पहुंचने में लगे वो 6 से 7 मिनट मुझे और अप्पू को सदियों से लगे थे। हर कदम पर अप्पू की मेरी उंगली पर पकड़ कसती जा रही थी और मेरा दिल भी कई गुना ज़्यादा हार्ट बीट दे रहा था। नई यूनिफॉर्म, नया बैग, नई बॉटल का सारा उत्साह उन 5 से 7 मिनटों में काफूर हो गया था, माने इवेपोरेट हो गया था। और स्कूल के गेट की सीमा पर पहुंचते ही मिस बेंजामिन ने एक सख्त तथा बिना मुस्कुराहट के चेहरे के साथ अप्पू का हाथ मेरी उंगली से लगभग झटक के छुड़ा लिया था। बचपन से ही समझदार और अपनी भावनाओं पर काबू रखने में माहिर मेरी अप्पू ने जब अपनी गोल बड़ी आंखों में मोटे आंसू भरकर और अपनी रुलाई को गले में भींचकर मुझे मुड़कर देखा था, तो एक पल को लगा था कि जैसे मिस बेंजामिन के हाथ से मैं अप्पू का हाथ छुड़ाकर अपनी गोद में छिपाकर कहीं भाग जाऊं। लेकिन कड़वे घूंट पिला पिला कर ही तो जिंदगी परिपक्व यानी मैच्योर बनाने की पेशकश करती है। किसी तरह अपनी रुलाई को गले में जज्ब करके मैं तेजी से वापस लौटी, और फिर रास्ते में मुझे दाएं कंधे पर एक ज़बरदस्त धौल पड़ी, यानी पैट ऑन द शोल्डर, जिसने मेरी तंद्रा और भावना वेग को यानी स्ट्रीम ऑफ इमोशंस को स्विच ऑफ कर दिया। क्या हुआ डार्लिंग, फीलिंग सैड? नो वरीज, लेट्स हैव अ कॉफ़ी समवेयर, कहकर अवनी बिना मेरे जवाब की प्रतीक्षा किए मेरा हाथ पकड़कर खींच कर मुझे अपनी कार में बिठा के दरवाज़ा बंद भी कर चुकी थी। पुट ऑन योर सीट बेल्ट रचना एंड वाइप योर टीयर्स, कहकर उसने फेस टिश्यू का बॉक्स मेरी तरफ बढ़ा दिया था। और फिर तभी कैफ़े की उस 10 से 12 मिनट की कार जर्नी में मुझे पता चला कि अवनी की ड्राइविंग भी उसी की तरह ज़बरदस्त है। न जाने कितनी कारों को ओवरटेक करती अवनी की होंडा सियाज मुझे फरारी का फील दे रही थी। मेरा ओवर स्पीड अवनी का नॉर्मल स्पीड था। गूगल के हिसाब से 14 मिनट वाला स्टारबक्स पर अवनी ने मुझे 6 से 7 मिनट में ही लैंड करा दिया था। हर बार अपनी एनर्जी से मुझे ऑस्ट्रक छोड़ने वाली अवनी अगले ही पल मुझे अपनी ब्लैक एस्प्रेसो थामे मुझ कैफ़े लाते वाली को अपना ज्ञान दे रही थी कि कम ऑन डियर, इट हैपन्स, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट इन फ्यू डेज। देख, बच्चों को पढ़ाना उनका भविष्य बनाना है तो उन्हें दूर करना ही पड़ेगा। सी द बर्ड्स ऑल्सो पुश देयर बेबीज आउट ऑफ देयर नेस्ट टू मेक देम लर्न फ्लाइंग। और हम तो ह्यूमंस हैं, बहुत कुछ सिखाना है हमें अपने बेबीज़ को। मैं अपनी लाते और उसकी बातें दोनों एंजॉय कर रही थी। जो मैंने आपसे कहा था कि कहानी के अंत में मैं आपसे कुछ बात करूंगी। दरअसल ये कहानी लंबी चलेगी, क्योंकि ये जो किस्सा है, ये जो प्रसंग है, ये जो कहानी है, ये मेरे दिल के इतना करीब है कि मैं इसको आनन फानन में लिख के निपटाऊंगी नहीं। मैं उसको वैसे ही लिखूंगी जैसे मेरे दिल में विचार और ख्याल आते रहेंगे। मतलब कुल मिला के नटशेल में अगर आप सुने मेरी बात को और मेरे जज्बातों को समझें, तो ये कि जिस तरीके की चीज़ें हुई या होंगी इस कहानी में, उसमें मैं किसी भी तरीके का अपना ऑथर टेलर मेड जिसे कहते हैं वो नहीं लगाऊंगी। आई विल लेट इट हैपन वेरी नेचुरली, वेरी स्पॉन्टेनियस, जैसे जैसे आएगा। और जो ख़ास बात है इस कहानी की वो ये है कि पूरा मैंने नहीं लिखा है, मैंने बस उतनी ही लिखी है जितनी आपको आज सुनाई, और इसको धारावाहिक मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये कहानी, ये किस्सा, ये प्रसंग ऐसा है नहीं जिसको मैं कुछ शब्दों में समेट सकूं। आपको पूरे धैर्य का परिचय देना होगा। मैं लिखती रहूँगी, आपको सुनाती रहूँगी, आपको सुनना है। और ये 1 या 2 एपिसोड में ख़त्म होने वाली कहानी नहीं है। मुझे नहीं पता कि कब तक ये चलेगी, लेकिन कोशिश करूँगी कि बहुत ज़्यादा लंबी ना खिंचे। तो ये थी ज़रूरी बात कि ये वाली जो कहानी है कम बैक शिवी, ये आपको लंबे अंतराल तक सुननी होगी। मैं जैसे जैसे लिखती जाऊँगी वैसे वैसे आपको सुनाती जाऊँगी।
तो बस ये था पहला एपिसोड कम बैक शिवी का। बने रहिए रचना यदुवंशी के साथ रंगरेजी में। बहुत जल्दी मिलती हूँ मैं कम बैक शिवी के अगले एपिसोड यानी पार्ट 2 के साथ। नमस्कार, बहुत शुक्रिया। नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं, वसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, जो कि कल ही है।